नमस्कार, मेरा नाम आशीष भदानी है। आप देख रहे जन की बात, और जन की बात आज पहुंची है राजधनवार विधानसभा, क्योंकि राजधनवार विधानसभा भारत के सबसे हॉट विधानसभा में नाम आ रहा है। गर्मा गर्म विधानसभा बन चुका भैया, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहां से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी साहब उम्मीदवार के रूप में है, प्रत्याशी के रूप में, भाजपा से प्रत्याशी के रूप में है। और यहां गजब का खेल चल रहा है, गजब का झोल भी चल रहा है। कई प्रत्याशी क्योंकि यहां पर है मैदान में। अब मुझे जानकारी मिला कि कम से कम 24 प्रत्याशी यहां मैदान में। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी साहब के भाई श्री नुनूलाल मरांडी जी से आज मैं चुनावी मुद्दे पर बात करूंगा, उनके वक्तव्य को सुनूंगा और आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। सर, जन की बात चैनल में आपका स्वागत है। और चुनावी बात तो होगी क्योंकि चुनाव का महीना है। सर, आप झारखंड में हैं और झारखंड का राजधनवार विधानसभा काफी हॉट सीट माना जा रहा है। इसको सर किस नजरिए से देखिएगा? चलिए, हॉटपॉट की कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ। चुनाव चूंकि यहाँ पे जो सब जगह पूरे राज्य में ही चुनाव हो रही है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि राजधनवार विधानसभा अलग विधानसभा है, यहाँ पे अलग माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से जो हर लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, हर समय जिस प्रकार से चुनाव होती है, उसी प्रकार उसी पद्धति से ही आप भी चुनाव होगी, और इसमें कहीं भी हॉट नहीं है। और यहाँ की जिस भी जब जनसंपर्क अभियान के तहत अभी हम लोग घूम रहे हैं, तो जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, लोगों में उमंग है, तो लोग चाह रहे हैं कि कब आ जाए 20 तारीख को। लोग अपने से देने के लिए तैयार है। जब अपने बात को रखते हैं तो लोग पहले से बोल देते हैं। इन्हें बाबूलाल मरांडी जी ने तो बहुत सारे काम किए, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, पिछड़े की बात करें, आदिवासियों की बात करें, या तो ओबीसी की बात करें, या जिसकी भी बात करें, सब लोग अपने से मन बना चुके हैं कि यहाँ से कब 20 तारीख आ जाए, हम लोग चुनाव में मतदान करें, यानी से बाबूलाल मरांडी को चुनाव जिता करके भेजें। और इस बार ऐसा माहौल लग रहा है कि पूरे सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गया। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ से आप प्रत्याशित चुनाव जीत रहे हैं, ऐतिहासिक चुनाव जीत रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे हैं, पूरा जनता ने तय कर चुकी है। अभी तो हम ज़्यादा पूरे विधानसभा में तो घूमने का अवसर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जहाँ जितना जगह पे गए हैं, बहुत सारे गांव में गए हैं, तो कहीं ऐसा कोई नौबत नहीं मिला है, कहीं ऐसा लोगों ने सवाल भी नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इसका नदी नाला का जो पुल पुलिया है या रोड है, जितना है सब उन्हीं के कार्यक्रम में 28 महीने के कालखंड में ही ये विकास का काम हुआ, बाकी के दिनों में ठप से पड़ गया है। और लोग चाहते हैं कि फिर से इस राज्य में वो कमान संभाले और इस राज्य का फिर सर्वांगीण विकास करें। लोग पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से। आज जिस प्रकार से यहाँ की आप सोच सकते हैं, इस क्षेत्र में एक तो नदी नाला में जो इतना बड़ा बड़ा नदी है, इस नदी में लोग जो पार होते थे, तो लोग पार होते थे या तो बहुत मुश्किल से पार होते थे, या तो कोई तो बहा करके बह जाते थे, मर जाते थे। लेकिन आज वो स्थिति खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आज आराम से लोग जाते हैं, आराम से पार हो जाते हैं। लोग साड़ी उठा करके जाते थे, लेडीज लोग। आज लेडीज वही बोल रहे कि कहीं भी जाते हैं कि लेडी महिलाएं जो बोलती है, इन महिलाएं बोल रहे कि हम लोग को साड़ी अगर ढकने का काम किया है तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने ढकने का काम किया। उधर कई लोग बोलते हैं कि उधर से इधर वाले लोग नहीं आते थे, इधर से कहीं से शादी ब्याह होने का था तो किसी का बेटा वैसे कुंवारा रह जाता था, किसी का बेटी ऐसी ही रह जाती थी, ये स्थिति थी। और एक तो जो जंगल के लोग थे, उग्रवादी लोग थे, उन लोग का भी पूरा इधर ही था, पूरा बोलबाला था। उस समय भी यहाँ पे लोगों ने जिस प्रकार से, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने जो हम लोग का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जो स्वाभिमान की रक्षा की है, हम लोग उसी को साथ देंगे, उसी को साथ देंगे और देने के लिए पूरा तैयार है। और हम समझते हैं कि यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से या राजधनवार विधानसभा चुनाव, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से यह चुनाव जीत करके जाएंगे। तो क्या सर इस बार विधायक का चुनाव हो रहा है या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है? इस बार सब लोग कह रहे हैं कि जनता बोल रही है कि हम लोग विधायक को नहीं चुन रहे हैं, हम लोग को मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, अपने से लोग कह रहे हैं।
क्या क्या मुद्दा रहेगा सर? ठीक है, आप सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भूमिका में चल रहे हैं, तो अभी जो आने वाला जो विधानसभा अभी जो चल रहा है, इसमें आपका क्या मुद्दा रहेगा? बेसिक किस योजना पर आप काम करेंगे? देखिए, हम लोग तो 5 प्राण आपके पास है ही, आप लोग चलाए भी है, देखे भी हैं, उसके बारे में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे 5 प्राण हैं प्रमुखता से, उस 5 प्राण को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी तो और सारी योजनाएं हैं ही, बाकी और सारे हम लोगों ने घोषणा की ही है, लेकिन प्रमुखता से 5 प्राण है और इस 5 प्राण को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के अदालत में जा रहे हैं और जनता फैसला कर। सर, एक योजना की चर्चा बार बार वर्तमान की सरकार कर रही है और कि मैं मैया सम्मान योजना लाया हूँ, मैया का मतलब बहुत बेहतरीन योजना के नाम में वो लोग टारगेट कर रहे हैं, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैया का सम्मान क्या करेंगे, खुद तो मैया का उन लोगों ने अपमान करने का काम किया। माननीय शिबू सोरेन की पुत्र वधू जो सीता सोरेन जी हैं, जो अपने जामताड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रत्याशी है, उनके ऊपर में किस प्रकार से टिप्पणी किया, अभद्र टिप्पणी करने का काम किया। उसके बेटी के ऊपर में जो रविंद्रनाथ महतो है, उन्होंने टिप्पणी किया, उसके बेटी के ऊपर में, दोनों बेटी के ऊपर में। और फिर डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ रघुवर दास की जो पुत्र वधू है, जो पूर्णिमा दास साहू है, उनके ऊपर में टीका टिप्पणी किए। और उसके चाल और चरित्र क्या हो सकता है, जो वहाँ के, और कल्पना सोरेन की गुतनी है, बसंत सोरेन की भाभी है, आपका हेमंत सोरेन की ये है भाभी है, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। हमारे वैसे मंत्रिमंडल में अपने गलबहियां कर रहा है, उसको तो सर मानना चाहिए। कौन सा मैया योजना का, कौन सा मैया का सम्मान कर रहा है? उन लोगों ने जितना दिन उन लोगों ने सरकार चलाई, 5 वर्षों के अंदर में सबसे अगर ज्यादा जो बलात्कार की घटनाएं हुई, 8,000 करीब यहाँ पे हुआ। आपका जिस प्रकार से पहाड़िया रूबी पहाड़ी लड़की थी, उसको किस प्रकार से मुसलमानों ने उसको गलत तरीका से उसको काट करके 50-55 टुकड़ा में उसको काट दिया गया और उसको फेंक दिया गया। उसी प्रकार से फिर वहाँ ये धनबाद में हुआ, गोविंदपुर में, उसको भी आदिवासी में लड़की थी, उसको भी मॉडर्न लोग ही थे, उसको भी उसी तरह टुकड़ा कर दिया, रेप करके उसको टुकड़ा कर दिया गया। और उसी तरह से पूरे राज्य के अंदर में हमने कहा कि 7 से 8,000 लोगों के ऊपर में हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं घटी है, जो मान सम्मान और मैया सम्मान की कहा कर रहे हैं। सर, एक मामला आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, घुसपैठ और ये मतलब यूसीसी का जो अभी कल अमित शाह साहब ने बयान दिया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? एकदम निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छी हुई है यूसीसी का। एनआरसी लागू होनी चाहिए। जब तक एनआरसी लागू नहीं होगे तब तक आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है? और जब जिस समय 1951 की जनगणना सेंसस में वहाँ की जनसंख्या, आपका भी में हिंदुओं की जनसंख्या थी 44%, 40% थी, उसको घट करके 27, 28%, 23% हो गई है। और मुसलमानों की संख्या जहाँ पे 9% थी, उसको 16, 18% बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ गई है? ये तो पूरी तरह से उस वहाँ का जो ये है कि डेमोग्राफी को पूरा चेंज कर दिया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो एनआरसी ला करके और यहाँ पर एक एक तो चून करके, यानी लात मार के यहाँ से हम लोग भगाने का काम करेंगे। ये थे नूनुलाल मरांडी साहब, जो कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के भाई हैं, और इनका मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, यूसीसी लागू करना जैसे अहम मुद्दे के साथ ये चुनावी मैदान में है। देखते हैं जनता 23 तारीख को क्या करती है। मैं आशीष भदानी, जन की बात, राजधनवार। ठीक है सर।